गंगा सागर की कहानी। दोस्तों, गंगा सागर भारत के तीर्थों में से एक महातीर्थ है। गंगा सागर का पौराणिक काल से ही बहुत महत्व है। आपने ये तो सुना ही होगा कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। दोस्तों, गंगा सागर की महत्वता को देखते हुए आज हम आपके सामने गंगा सागर की कहानी लेकर आए हैं। आखिर क्या क्या वजह थी कि गंगा को स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 228 वर्ग किलोमीटर है। बता दें, सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं। यहीं पर कपिल मुनि का मंदिर और उनका आश्रम है, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ महादेव मंदिर, भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम व कई धर्मशालाएं हैं। दोस्तों, गंगा सागर की कहानी बहुत ही पौराणिक है। मान्यता है कि एक बार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो वे राजा सागर के प्रताप से भयभीत हो गए और यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा थे। असमंजस बहुत उद्दंड था, जिस वजह से राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सागर चिंता में डूब गए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। इसलिए राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेज दिया। घोड़ा खोजते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचे, जहां घोड़े को बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा और कपिल मुनि का काफी अपमान किया। राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे। अपने अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के पुत्रों को श्राप से भस्म कर दिया। जब काफी समय बीतने के बाद भी राजा सागर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन, जो कि असमंजस का पुत्र था, उसे अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमन अपने चाचाओं को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसे पूरी घटना का पता चला, जिसके बाद अंशुमन ने कपिल मुनि की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर अंशुमन को अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा दे दिया और अंशुमन को राजा सागर के मरे हुए पुत्रों के मोक्ष का मार्ग बताया। कपिल मुनि ने बताया कि अगर राजा सागर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आएगा, तभी राजा सागर के मरे हुए पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होगा। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सागर ने अपने यज्ञ को पूरा किया। 30,000 वर्षों तक राज करने के बाद राजा सागर स्वर्ग सिधार गए। फिर अंशुमन राजा बना। अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहा। लेकिन राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ अपने घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजी कर लिए। लेकिन गंगा जी ने भागीरथ से कहा कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थिति होना चाहिए। जिसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया और फिर भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। गंगा की पहली 3 धाराएं हलादिनी, पावनी, नलिनी पूर्व की दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंघु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वीं धारा को भागीरथ उस स्थान पर ले गए जहां उनके प्रतितामह भस्म हो गए थे। ये माँ गंगा राजा सागर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों के ऊपर से बहते हुए उनका उद्धार करते हुए सागर में जा मिली। जिस स्थान पर राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली वही स्थान गंगा सागर है। माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को इस स्थान पर उद्धार किया था। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा सागर की चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। दोस्तों,
राजा भागीरथ ने ही गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो दिन मकर संक्रांति का था, इसलिए संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है। बता दें, यहाँ हर साल मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है जिसे गंगा सागर मेला कहा जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश विदेश से यहाँ लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ और गौदान करने का फल मिलता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।